ओम श्री श्याम देवाय नमः। क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं, लोग कहते हैं बाबा श्याम की पत्थर की मूर्त है। पत्थर दिल इंसान बाबा श्याम के दरबार में जाकर रोते हैं, ऐसा भी देखा होगा। सभी शिव प्रेमियों को जय श्री श्याम। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ये एक सच्ची सत्य घटना बाबा श्याम की, जो मैं सच्चा सत्य चमत्कार आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। ये वीडियो आपको भावुक कर देगी, आपके अंदर वो चीज जगा देगी जो आपके अंदर सोई हुई है, जो आपको मालूम नहीं है आपके जीवन में क्या होने वाला है और आप क्या क्या कर सकते हो जीवन में, और बाबा श्याम आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं और क्या क्या चमत्कार बाबा श्याम करते हैं। इसी प्रकार से ये कहानी जो मैं लेके आया हूं, ये एक सुप्रिया जी की है, बिल्कुल सत्य चमत्कार है। मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। कुछ टाइम पहले इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये अपने भाई, माँ और दादी के साथ में बड़े ही आराम से रह रहे हैं घर में। ये किसी प्राइवेट स्कूल में छोटी मोटी जॉब करती हैं। इनका घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है और बाबा श्याम की बहुत बड़ी अनन्य भक्त हैं। बाबा श्याम की इतनी बड़ी भक्त हैं कि जब तक बाबा श्याम का दीपक नहीं जलाती हैं, ये मुंह पे पानी भी नहीं लेती हैं। सुबह उठना, स्नान व्रत करके बाबा श्याम का दीपक जलाना, बाबा श्याम की आरती करना, बाबा श्याम का चालीसा पाठ करना, ओम श्री श्याम देवाय का पाठ का जाप करना 108 बार। उसके बाद में ये अपने स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। धीरे धीरे इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। इनकी माता ने इनकी शादी के लिए एक लड़का देख रखा है अपनी रिश्तेदारी में, जान पहचान में। एक दिन की बात है, ये स्कूल से बच्चों को पढ़ा के जब वापसी आती हैं तो इनकी माता जी कहती हैं कि सुप्रिया जी, आप बड़ी हो गई हो बेटा, मैं आपकी शादी करा दूं। बेटी का बोझ सिर पे रखना अच्छा नहीं होता है। टाइम से शादी हो जाए, गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भला बुरा बोलेंगे। बेटी के हाथ पीले करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है टाइम से। उसी तरह से उन्होंने सोचा। सुप्रिया जी को बहुत, इस सारी बातें सुनने के बाद में सुप्रिया जी को बहुत चिंता आ जाती है कि मेरी शादी हो जाने के बाद में मेरे भाई का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी दादी का क्या होगा। मैं तो यहाँ से वहां चली जाऊंगी ससुराल। वो अपनी माँ से कहती हैं कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, मेरा भाई बड़ा हो जाए फिर शादी कर देना, क्या इतनी जल्दी है। लेकिन उनकी माँ कहती हैं कि तेरे लिए जो मैंने लड़का देखा है वो बहुत अच्छा है, घर बहुत बढ़िया है, पैसे वाले हैं, तेरा जीवन अच्छा कटेगा, बेटा शादी कर लो, अच्छा रहेगा। सुप्रिया जी मना कर देती हैं। कुछ टाइम के बाद में सुप्रिया जी की माँ ने और लड़के के पिताजी से बात की कि कुछ डेट वेट निकलवाओ शादी की। रुके हुए 1 साल हो गया है। उनके पिताजी तो चले गए हैं। समधी से बात करने के बाद में समधी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, पंडित जी से पत्रा में दिखवाकर डेट वेट निकलवाऊंगा शादी की और आपको बताऊंगा। तो समधी ने 2 दिन के बाद में जवाब दिया कि 1.5 महीने के बाद में शुभ तिथि बताइए, शुभ तिथि पे शादी की डेट बताइए। 1.5 महीने के बाद में शादी है।
उनके पिताजी का गांव में व्यवहार इतना अच्छा था। इधर गांव वाले ने सोचा कि सुप्रिया की शादी होने वाली है और उनकी माताजी के पास कोई ज्यादा धन तो है नहीं, बाराती दरवाजे पे आएंगे, कैसे क्या होगा। तो गांव वाले लोगों ने, जो गांव के उनके पिताजी के दोस्त थे, सदस्य थे, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, लगभग 1.5 लाख रुपया, और सुप्रिया जी की माता को दिया कि इस पैसे से आप अपनी बेटी की शादी कर दो। उसी डेट पे, जो डेट और समधी ने निकलवाई है, उसी डेट पे आप विदा कर सकते हो। भैया खुदा ना खास्ता वही हुआ, बारात आ जाती है, बड़े धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में सुप्रिया की विदाई हो जाती है। अब सुप्रिया जब अपनी ससुराल में पहुंच जाती हैं तो देखती हैं कि जो सुप्रिया की सास होती है वो ताने मारती है, रोज नए नए डायलॉग देती है, और कोई भी औरत है उसकी इज्जत उसके पति से होती है। जब उसका पति उसकी इज्जत ना करे तो ससुराल में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता है। उसी प्रकार के सुप्रिया जी के पति जो थे वो देखते रहते थे सुप्रिया की सास जब कभी भी उल्टा सीधा भी बोल देती थी और मार भी लगाती थी, क्योंकि सुप्रिया जी के मां ने कोई धन तो दिया नहीं था, इसलिए उल्टा सीधा बोलती रहती थी। तो सुप्रिया जी पहले से पढ़ी लिखी तो थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाती थी। अब सुप्रिया जी सोचती हैं कि मैं यहां से वहां जाऊं अपने मायके में, वहां भी कैसे रह पाऊं, रहना तो बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से किसी पेड़ का जड़ कमजोर होता है तो फल नहीं आ पाते, फल कमजोर हो जाते हैं, सुप्रिया जी के साथ भी उसी तरह हुआ। पहले से पैसा नहीं था, घर कमजोर था, तो आगे कमजोरी ही बढ़ती चली गई। इधर सुप्रिया जी की सास ने क्या करा, कुछ बच्चों को, गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया। सुप्रिया जी ने बोला कि कुछ बच्चों को इकट्ठा कर दो, मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगी, उनको घर में कोचिंग दिया करूंगी, क्योंकि मैं तो अपने मायके में स्कूल में पढ़ाने जाती थी, पढ़ी लिखी हूं। तो सुप्रिया जी ट्यूशन कोचिंग देने लगी छोटे छोटे बच्चों को। अचानक एक दिन की बात है कि सुप्रिया जी के घर में कोई था नहीं, सारे गए हुए थे खेत में, सास ससुर पति। तभी उनके घर में एक उनकी पड़ोसन बच्चों को छोड़ने आई ट्यूशन के लिए। तो सुप्रिया जी के मन में आया कि कुछ मैं अपने दिल की बात इनसे कर सकें, लेकिन डरा हुआ इंसान अपने दिल की बात नहीं निकालता। उनने मन में सोचा कि हम कह दे कि इनसे बात अगर कुछ करेंगे, ये मेरी सास को बताएगी, सास मुझे रात को फिर पीटेगी। उसी तरह हुआ। जो पड़ोसन थी उसे तो सब पता था, क्योंकि सुप्रिया की सास तो सारी चुगली करके आती थी पड़ोसनों से। तो पड़ोसन ने बोला बेटा आप मुझे कुछ मत बताएं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मेरे बच्चे के पेपर होने वाले हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाना। हम 5 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं खाटू श्याम, 5 दिन के बाद आएंगे। सुप्रिया जी के भी दिमाग में आ गया खाटू श्याम के बारे में। तो वो पड़ोसन ने बताया कि सुप्रिया जी आप खाटू श्याम अगर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि आपके घर में तो कोई पूजा पाठ करता नहीं है, सुबह उठकर आप बाबा श्याम का नाम जाप ही करो, तो उसमें ही आपको बहुत फल मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो सुप्रिया जी उसी तरह करने लगी। सुबह उठती थी, उठ के बाबा श्याम की धूप अगरबत्ती करके बाबा श्याम को दूध का भोग लगाने के बाद में बाबा श्याम नाम जाप करती रहती।
और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ ही टाइम हुआ था, 1 महीना हुआ था नाम जाप करते हुए, सुप्रिया जी के पति का व्यवहार सुप्रिया जी के लिए बदल चुका था। जब सुप्रिया जी ने अपनी सास को खाना बना कर दिया, सुप्रिया जी की सास ने बोला कि आपको खाना बनाना तो आता नहीं है, और थाली फेंक दी। तो उनके पति ने बोला, ये रोटी तो बनाकर देती है, आपकी 2 बहुएं तो छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजारों में घूमती हैं, रात को आते हैं, डिस्को में जाते हैं, ये तो कम से कम घर में तो रहती है, रोटी तो देती है। तो सुप्रिया जी के दिल में चैन आ गया कि कम से कम मेरे पति ने मेरे बारे में 2 शब्द तो बोले। पहला चमत्कार हुआ। तो जब आप बाबा श्याम को धूप बत्ती देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, उनकी सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में जो कलह होता है शकून में बदल जाता है। आपके घर में वो शकून आ जाती है। जब भी सुप्रिया जी की सास सुप्रिया जी को डांटती थी तो उनका पति उनका पक्ष लेने लगा, बोलता था अपनी पत्नी की तरफ से कि माँ, बेवजह आप डांटती रहती हो, क्या बिगाड़ा इसने, क्या आपको क्या नुकसान करती है, सारे दिन तो रोटी बनाती है, खाना बनाती है, पोछा लगाती है, नौकरानी की तरह लगी रहती है घर में, और आप इस तरह के नाटक करती हो। उन 2 बहुओं तो आप कुछ नहीं कह पाती हो, इसको इतना क्यों परेशान करती हो, क्यों टॉर्चर करती हो। कदाप जो आपने इसके बारे में इतना ऊंचा बोला। तो सुप्रिया जी को लगा कि बाबा श्याम का सब चमत्कार है, कहा मेरा पति मेरे बारे में बिल्कुल सोचता नहीं था, इनकी मां कुछ भी कहती रहती थी, ये चुपचाप सुनते रहते थे। अब इनके पति इनका पक्ष भी लेने लगे, इनकी भी घर में इज्जत होने लगी। तो बाबा श्याम का ये चमत्कार है। बाबा श्याम की अगर आप बाबा श्याम का नाम जाप करेंगे तो बाबा श्याम आपको जरूर ही चमत्कार करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जो लोग कहते हैं ये पत्थर की मूर्त है, फिर पत्थर दिल इंसान रोता क्यों वहां जाकर, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पत्थर दिल इंसान खाटू श्याम में जाकर क्यों रोता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा था। वीडियो मेरा अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने ही चैनल को भक्ति करो रेनू के साथ, ये यूट्यूब फैमिली आपका चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो, ताकि ऐसी ही चमत्कारी कहानियां मैं आप सबके बीच में रोज ला सकूं। ये कोई झूठी कहानियां नहीं है, बिल्कुल सच्ची और सत्य घटना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय, जयकारा जरूर लगाना। जय श्री श्याम।